दोस्तों हेमपुष्पा सिरप एक ऐसा कॉमन नाम है जिससे लगभग हर महिला हर लड़की अच्छे से वाकिफ़ है, लेकिन फिर भी कई महिलाओं के मन में इस सिरप को लेकर कई कन्फ्यूजन रहते हैं, कई सवाल होते हैं। जैसे क्या इस सिरप के यूज़ से हमारे मासिक यानी पीरियड्स की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, इसके यूज़ से ज़्यादा हम मोटे तो नहीं हो जाएंगे, इसका यूज किसे करना चाहिए और किसे नहीं करना चाहिए, साथ ही इसका यूज कैसे करें। तो फ्रेंड्स ऐसे ही कई सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। साथ ही हम लोग हेमपुष्पा सिरप के सभी पॉइंट्स को अच्छे से समझेंगे और जानेंगे। इसके अलावा इस सिरप के साथ टैबलेट भी मिलते हैं जिसका नाम हेमटेब है, इसके बारे में भी हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। इसलिए वीडियो को आप लोग पूरा अंत तक जरूर देखेंगे ताकि सभी चीज़ों को आप अच्छे से समझ सके और जान सके। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले आप लोग मेरे वीडियो पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोज़ हमेशा लाता रहता हूँ। तो फ्रेंड्स हेमपुष्पा सिरप पूरी तरीके से आयुर्वेदिक सिरप है और इसका यूज़ केवल महिलाएँ या फिर लड़कियाँ ही करती है। पुरुषों के लिए ये सिरप नहीं होता है। ये सिरप महिलाएं बड़ी ही आसानी से किसी भी मेडिकल स्टोर में डॉक्टर के पर्चे के बिना ही आसानी से खरीद सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग हेमपुष्पा सिरप के निर्माता कंपनी का नाम जानते हैं। तो इसको राज्य विद्या शीतल प्रसाद एंड सन्स कंपनी के द्वारा बनाया जाता है। अगर हम लोग हेमपुष्पा सिरप के इंग्रेडिएंट्स की बात करें कि इसमें किस किस चीज़ों को मिला के बनाया जाता है, तो इसमें है लोधरा, मंजिष्ठा, अनंतमूल, बाला, गोखरू, शंखपुष्पा, मुसली, पुनर्वा, बंच, दही फूल, दारू हल्दी, गंभारी, नागरमोठा, शतावरी और ऐसे ही कई प्रमुख आयुर्वेदिक औषधियों से मिलाकर इस सिरप को बनाया जाता है। अब हम लोग इस सिरप के फ़ायदे के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा इस सिरप का यूज महिलाओं या फिर लड़कियों के इनरेगुलर पीरियड्स यानी अनियमित मासिक को रेगुलर करने के लिए किया जाता है। साथ ही ये सिरप महिला के पीरियड्स के टाइमिंग को भी कंट्रोल करती है। कहने का मतलब है कि जिन महिलाओं या फिर लड़कियों का पीरियड समय से पहले या फिर समय के बाद होता है तो ये दवा उसके टाइमिंग को कंट्रोल करती है। दोस्तों पीरियड साइकिल का नॉर्मल रेंज 28 दिन का होता है, लेकिन किसी को 14 दिन, 15 दिन, 16 दिन, 17 दिन में ही आ जाता है, या फिर किन्हीं को तो 2 महीना, 3 महीना, यहाँ तक कि 4 महीना में आता है। तो ये फिर महिलाओं या फिर लड़कियों के लिए बहुत ही गंभीर समस्या है। तो ऐसी प्रॉब्लम को ये सिरप कंट्रोल करती है। इसके अलावा किसी को पीरियड्स के दौरान बहुत हैवी दर्द होता है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है, तो ये दवा दर्द को कम करने में सहायक है। साथ ही दोस्तों महिला के पीरियड्स में अगर बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, बहुत खून जा रहा है और ब्लीडिंग के साथ दर्द भी हो रहा है, तो इस ब्लीडिंग और दर्द को कंट्रोल करने के लिए ये सिरप बहुत ही फ़ायदेमंद है। दोस्तों हैवी ब्लीडिंग से महिला के शरीर में खून की कमी भी हो जाती है, जिससे कि एनीमिया जैसी गंभीर बीमारी भी उनको हो सकती है। तो दोस्तों ये दवा खून की कमी को भी पूरा करता है। ऐसे तो दोस्तों जिन महिलाओं को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पीरियड्स के दौरान आई कमजोरी, थकावट और तनाव को दूर करने के लिए भी वो लोग इस सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा वैजिनल इन्फेक्शन या फिर ज़्यादा वाइट डिस्चार्ज जैसी समस्या को दूर करने के लिए भी सिरप का इस्तेमाल किया जा सकता है। साथ ही दोस्तों हार्मोन्स का लेवल अगर महिला के शरीर में अनबैलेंस हो गया है, यानी एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल बिगड़ गया है, तो उसके लेवल को सही करने के लिए इस सिरप का यूज किया जा सकता है। साथ ही महिला या फिर लड़कियों के मुंह पर मुहासे हो गए हैं, चेहरे या शरीर में किसी भी जगह पर अनवांटेड बाल उग गए हैं और बाल झड़ने जैसी समस्या को कंट्रोल करने के लिए भी ये सिरप काफ़ी फायदेमंद है। इसके अलावा महिला के गर्भाशय यानी यूट्रस से जुड़ी कई तरह की बीमारी को कंट्रोल करने के लिए इस सिरप का यूज किया जा सकता है। साथ ही दोस्तों आजकल एक कॉमन प्रॉब्लम है महिलाओं में PCOS और PCOD। उसका फुल फॉर्म है पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम और पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज। और इस बीमारी की वजह से महिलाओं को और कई परेशानियां हो जाती है, जैसे उनके ओवरी में सिस्ट बन जाते हैं, अंडे सही से रिलीज नहीं हो पाते हैं, अंडे अगर रिलीज भी होते हैं तो जहां एक अंडा रिलीज होना चाहिए था वहां पे 4, 5, 10 अंडे रिलीज होते हैं और एक भी अंडा सही से डेवलप नहीं हो पाता है, जिस वजह से महिलाओं का पीरियड्स भी इनरेगुलर हो जाता है और कंसीव करने में तो बहुत सारी दिक्कतें होने लगती है।
तो दोस्तों पीसीओएस और पीसीओडी को कंट्रोल करने के लिए भी हेम पुष्पा सिरप का यूज करना अत्यंत लाभकारी होता है। और इसके अलावा महिलाओं या फिर लड़कियों में भूख को बढ़ाने, पाचन तंत्र को मजबूत बनाने, चिड़चिड़ापन को दूर करने और स्टेमिना को मजबूत करने के लिए भी इस सिरप का यूज किया जा सकता है। तो दोस्तों जब इतने सारे प्रॉब्लम्स को हेम पुष्पा सिरप ठीक कर सकती है, कंट्रोल कर सकती है, तो स्वाभाविक है कि जो महिलाएं बेबी प्लान कर रही है, वो प्रेग्नेंट होना चाहती है और वो कंसीव नहीं हो पा रही है, तो अगर वो हेम पुष्पा सिरप का यूज करेंगी तो उनके कंसीव होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मतलब ये सिरप महिला को प्रेग्नेंट होने में मदद करता है। तो चलिए अब हम लोग इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों वैसे तो ये एक आयुर्वेदिक सिरप है और इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी इसे डॉक्टर के सलाह लेकर यूज करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हाँ, लेकिन इसके ज़्यादा इस्तेमाल से वज़न बढ़ सकता है और इसके यूज करने से नॉर्मल से थोड़ा ज़्यादा नींद आ सकती है, लेकिन ये साइड इफ़ेक्ट्स रेयर हैं, जल्दी नहीं होते हैं। अब हम लोग हेम पुष्पा सिरप का इस्तेमाल करने के तरीके और इसके डोजेस के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था कि हेम पुष्पा सिरप के साथ टैबलेट भी होते हैं जिसका नाम हेमटेब है। महिला हेम पुष्पा सिरप के साथ इस टैबलेट का भी यूज करेंगी तो उनको ज़्यादा फायदा मिलेगा। तो इस सिरप का डोज कई हद तक महिला के वजन, उसकी उम्र और उसके हेल्थ के कंडीशन पर डिपेंड करता है। लेकिन अगर हम लोग इसके सेफली डोज की बात करें तो इसे सुबह और शाम दोनों टाइम 7-7 ml करके भोजन या फिर नाश्ता करने के बाद पीना है। और साथ में आपको इस सिरप के साथ जो टैबलेट मिले हैं उसका भी सेम दोनों टाइम इस्तेमाल करना है और इसको नॉर्मल वाटर के साथ। दोस्तों इस सिरप का टेस्ट थोड़ा सा कड़वा ज़रूर होता है, इसलिए आप इसे खाली पेट कभी भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। और कई महिलाएं इसके कड़वाहट के वजह से इस सिरप को तो पीना ही नहीं चाहती, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आप इस सिरप का नियमित उपयोग करेंगे तो आपको फ़ायदा अवश्य मिलेगा। और अगर कम उम्र की लड़कियाँ इस सिरप का यूज करेंगी तो उनको नॉर्मल डोज यानी 7 ml से कम ही लेना है। इस सिरप के यूज करने से पहले सिरप के शीशी को अच्छे से सेक करना है, यानी अच्छे से हिलाना है। और इस दवा से बेहतर रिजल्ट के लिए इसे 3 महीने तक ज़रूर इस्तेमाल करें। अगर 3 महीने इस्तेमाल करने के बाद भी आपको लगता है कि ये जो मेरी प्रॉब्लम है जिसके लिए मैं इस सिरप का यूज कर रही थी वो कंट्रोल नहीं हुई है, तो आप इस बारे में डॉक्टर से एक बार ज़रूर संपर्क करें। और अब हम लोग इस सिरप के कुछ प्रिकॉशन और किसे इस सिरप का यूज नहीं करना चाहिए उसके बारे में जानते हैं। तो केवल वजन को बढ़ाने के लिए इस सिरप का इस्तेमाल आपको बिल्कुल नहीं करना है। और इस सिरप का यूज करने से आपको किसी भी प्रकार के एलर्जी की प्रॉब्लम होती है तो इस सिरप का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। और महिला को अगर लीवर की बीमारी है, किडनी की बीमारी है, गुर्दे की बीमारी है तो वो भी इस सिरप का इस्तेमाल नहीं करेंगी। अब बात आता है कि क्या प्रेगनेंसी में महिलाएं इस सिरप का यूज कर सकती है या फिर नहीं। तो दोस्तों प्रेगनेंसी में इस सिरप का यूज करने का महिलाओं को कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर उसका गायनो डॉक्टर इस सिरप का इस्तेमाल करने के लिए रेकमेंड करती है तो फिर महिला इस्तेमाल करे तो कोई बात नहीं है, लेकिन जनरली प्रेगनेंसी में इस सिरप का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। अब फाइनली हम लोग बात करते हैं कि इस सिरप का प्राइस कितना है, मेडिकल स्टोर में आपको ये कितने कीमत पर मिल जाती है। तो आपको ये 258 रुपये में 170 ml की एक बोतल मिल जाती है, जिसमें कुछ टैबलेट भी रहते हैं जिसका नाम हेमटेब है और वो 24 टैबलेट में मौजूद होता है। दोस्तों ये अभी का वर्तमान कीमत है, समय के अनुसार कीमत में बदलाव होता रहता है। और अगर आप लोग बड़ी बोतल खरीदते हैं तो प्राइस भी ज़्यादा होगा। तो आई होप फ्रेंड्स ये छोटी सी जानकारी आपको पसंद आई होगी, अच्छा लगा होगा, आपके कुछ ज़रूर काम आएगा। तो अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। मैं आप लोगों के लिए ऐसे इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल कंटेंट लाता रहता हूँ। तो दोस्तों फिर मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो के साथ, तब तक आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।